मीडिया पर आजकल एक बाबा बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। और आए दिन अपने कथाओं के जरिए वो अपने भक्तों को कई सारी बातें कहते हैं, कई सारे राय मशवरा देते हैं, कई सारी सलाह देते हैं जब कोई भक्त उनसे सवाल पूछता है। और ऐसे में आए दिन कोई ना कोई रील्स आप ज़रूर इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर देखते होंगे। जैसे ही आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते होंगे तो शॉर्ट्स के ज़रिए या रील्स के ज़रिए आपको कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कोई ना कोई वीडियो ज़रूर दिख जाता होगा। और ऐसे में वो अपने भक्तों से कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया पर। जी हाँ, भक्त जब उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो उसके जवाब में वो कुछ भी कह जाते हैं और इस वजह से लोग उन्हें ट्रोल भी करते हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो बात कही जाती है कथा से, कुछ लोग मीम्स बनाते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले कहा था कि बिस्कुट मतलब ये बिस्किट किट है। बिस्किट मीन्स बिस्किट किट, इसलिए नहीं खाना चाहिए। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अभी देखिए महाराष्ट्र में कुछ बच्चे बीमार पड़ गए बिस्किट खा के। ये जो कहा था उसे मान लेना चाहिए। जो कहा जाए ना वो आपके भले के लिए कहा जाता है, इसलिए उसे मानना चाहिए। आप देखिए हर मजाक तो फिर हर चीज का बनाया जा सकता है। माँ बाप ज्ञान देते हैं बच्चों को, बेटा मोबाइल मत चलाओ, बेटा ये मत करो, तो वो बच्चों की भलाई के लिए होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना आज की भलाई के लिए होता है और अच्छी बातों को मानना चाहिए। हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जैसे कि गुटखा खाने वाले जो लोग हैं वो 2 कौड़ी के लोग होते हैं और बिस्कुट खाने से भला क्या होता है। ये कुछ बयान हैं उनके जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और आप भी ये बयान उनके ज़रूर सुने होंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक आप उनके बारे में नहीं जानते हैं और जो आज हम आपको अपने इस चैनल के ज़रिए बताने जा रहे हैं। वो जाए शब्दों वो लग विषय है। अभी देखिए बिस्कुट, जबकि मैंने डॉक्टरों से पूछा, कई डॉक्टर ने बताया कि तो हानिकारक है ही। सही बात है ना, आप वो तो है। हाँ, मैदा है, शक्कर बहुत ज्यादा, आप भी मान रहे हैं कि हानिकारक है। देखिए मैंने बिस्किट के बारे में कहा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि ये हानिकारक है। लेकिन दाने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार खूब बेच रहे हैं। बताइए इसका किसी ने विरोध किया? मतलब जो सही कह रहा है बंदा उसका तो आप विरोध करेंगे, और जो खुलेआम बाजार में गलत चीजें। अब गुटखा बताइए कहाँ दाने दाने में केसर का दम होता है। अब मेरी मम्मी ने तो ये देख के खीर में 2 पैकेट डाल दिया, उनको लगा केसर होगा। हाँ, तो फिर बनी खीर बढ़िया? नहीं, फट गई, खीर तक फट गई। देखिए जब खीर फट गई तो पेट का क्या होता होगा, अंदर किडनियों का क्या होता होगा, लीवर का क्या हाल होगा। लेकिन खुलेआम लोग देखिए उन्हें सुपर डुपर स्टार बनाए बैठाए हैं। बिल्कुल। अच्छाई लोग स्वीकार नहीं करते, बुराई को लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन हम आपको उनके बारे में वो अहम बातें बताएं उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। सबसे पहला सवाल आप लोग के मन में आता होगा कि आखिर कौन है अनिरुद्ध जी महाराज। तो 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह में जन्मे अनिरुद्धाचार्य एक जाने माने धार्मिक प्रवक्ता हैं। बाल्यकाल से ही अनिरुद्ध जी महाराज की रुचि धार्मिक और अध्यात्म में रही है। महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे कई सारे ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं। इन सभी बातों के विपरीत अगर देखा जाए तो वे अपने प्रवचन में ऐसी बातों का जिक्र कर दिया करते हैं जिसकी वजह से वो आए दिन ट्रोल भी हो जाते हैं। ये हमारे गांव की वो जगह है, यहाँ हम खूब कंचे खेला करते थे। यहाँ कंचे पूरी दोपहर, ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे छोटे से गांव में पीपल की छाँव में यही कंचा खेला करते थे सारी दोपहर। सामने तालाब, सामने हनुमान जी, और ये चाचा हम लोगों के सबके चाचा। ये सब बढ़िया है। कभी आप पहुँचे तो होली हो बढ़िया। तो इस बार होली खेलना है मस्त। चलो, और सब कैसा है? सब आनंद है? ये हमारे गांव की हमारी भाभी हैं, सब भौजी, चाची, भौजी, मौसी, सब चाची, भौजी, मौसी हैं गांव के। हम चाची की भाभी हैं, मौसी। तो फुआ, मौसी, चाची, भाभी। हमारे यहाँ आंटी अंकल नहीं है कोई।
आंटी कोई नहीं, अंकल कोई नहीं, सब चाची या मौसी या भौजी या फिर बुआ। तो अनिरुद्धाचार्य जी एक दिन की कथा के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, लेकिन कई लोग का यहाँ पर ये भी कहना है कि वो गरीबों को बहुत ज़्यादा मानते हैं और गरीबों की बातें बहुत सुनते हैं और समझते हैं, और इसीलिए जब कोई गरीब आके कहता है कि महाराज जी 1 से 1.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है और हम इतना खर्च नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें कथा भी करवानी होती है। ऐसे में महाराज जी का जो दिल है, जो हृदय है, वो बहुत ज़्यादा ही कोमल है, एकदम भी वो कठोर नहीं है, और इसलिए वो जैसा गरीब होता है वो उससे कहते हैं कि आप जितना यहाँ पर दान कर सको कथा के नाम पर आप उतना कर दीजिए। यानी कि जो उनका बजट है 1 से 1.5 लाख रुपए, वो इतना ना लेकर वो बहुत ही कम बजट में भी गरीबों के लिए कथा सुनाया करते हैं। बताया जाता है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म एक पुजारी के घर में हुआ था। वो शुरुआत से ही गरीब थे, उन्होंने गरीबी में जीना सीखा है। माथे पर चंदन का लेप, लंबे घुंघराले बाल अनिरुद्धाचार्य जी की पहचान है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बचपन में आर्थिक तंगी इतनी थी कि वे अपने ठीक तरीके से स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए, मगर आज के दौर में और उस दौर में जमीन आसमान का अंतर है। आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की नेट वर्थ करोड़ों में बताई जाती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन बाबा जी अपने बयान के कारण जनता के बीच हमेशा छाए रहते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि कई बार देखो, आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं, तो मैं आपकी खुशी के लिए मांग लेता हूं माफी। कई बार बहुत सारी बात ऐसी होती है, कई बार गलती ना होने पर भी आपको माफी मांग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे झुक जाने से, बाल्टी जब कुएं में झुकती है ना तो ही तो भरती है, इसलिए यदि हमारे झुक जाने से आप संतुष्ट होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है, तो झुक जाना कोई बहुत गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। कई बार गलतियां ना होने पर भी मैं झुक जाता हूं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। और इस वक्त अनिरुद्धाचार्य जी की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि अब तो उन्हें चैनल वाले भी बुलाने लगे हैं। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि लाफ्टर शेफ फन अनलिमिटेड में भी वो नजर आए, और इसके अलावा बिग बॉस का ऑफर भी उन्हें मिला जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। और इस दौरान वो इतने ज़्यादा चर्चा में आ गए कि उन्होंने कई न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दिए और अलग अलग टॉपिक्स पर कुछ बयान भी दिए हैं, और हर एक बयान खुद में बहुत ज़्यादा अलग था, डिफरेंट था, और मैं चाहती हूँ वो बयान आप भी सुनिए। भैंस के दूध में भाई, गाय का बच्चा जो होता है ना, हाँ। गाय का दूध पिएगा और बच्चा पूंछ उठा के दौड़ेगा, लेकिन भैंस का बच्चा दूध पीने के बाद ही वो यूं यूं ही चलेगा। हैवी होता है थोड़ा दूध। हाँ हाँ, वो आलसी है। भैंस का बच्चा आलसी होता है, जबकि गाय का बच्चा एक्टिव होता है। तो देखिए, जो भैंस का बच्चा होता है ना, वो दूध भैंस का पीता है तो वो आलसी होता है। गाय का बच्चा जो है वो एनर्जेटिक होता है, एनर्जी से भरा हुआ था। मतलब गाय का दूध भैंस के दूध से ज़्यादा एनर्जी देने वाला है। अच्छा, एक चीज और देखिए, गाय को आप गाय के बच्चे को छोड़ दीजिए और गाय को छोड़ दीजिए, सैकड़ों गायों के बीच में गाय अपने बच्चे को पहचान लेगी, पर भैंस को सैकड़ों बच्चों के बीच में छोड़िए, सैकड़ों भैंसों के बीच में वो नहीं पहचान पाएगा। क्यों नहीं पहचानेगी? क्योंकि गाय की जो याददाश्त है, गाय के बच्चे की जो याददाश्त है, वो भैंस के बच्चे से कई गुना ज्यादा है। तो गाय का दूध पीने वाले की याददाश्त भैंस के दूध पीने वाले से कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए गाय का दूध यदि बच्चे पिएंगे तो आज जो समस्याएं हैं ना, बच्चों को क्या समस्याएं हो गई हैं, हमें तो याद ही नहीं होता, हम पढ़ते हैं हमें तो याद ही नहीं हो रहा। क्यों? भैंस का दूध पियोगे तो कैसे याद होगा? गाय का दूध पिएंगे ना, तो गाय का दूध याददाश्त को बढ़ाता है। तो महाराज जी कई बार अपने भक्तों को बहुत तरह तरह की सलाह देते हुए भी दिखाई देते हैं। वो अपने भक्तों को बताते हैं कि कैसे अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं, और कैसे आप अपने बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, और कैसे आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जी हाँ, महाराज जी का कहना है कि 100 में से 80 बीमारियां आपके शरीर से दूर रहेंगी अगर आप सुपाच्य भोजन करेंगे। यानी कि अगर आप ऐसा भोजन करेंगे जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जो इजीली आपके बॉडी के लिए डाइजेस्ट हो जाए और आप इजीली रह सके, वैसा भोजन आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और ऐसे में महाराज जी बहुत सारे टिप्स देते हैं बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए।
तो शरीर को दुरुस्त रखने की बात हो रही है, ऐसे में महाराज जी बताते हैं कि एक बार में कितनी रोटियां खानी चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से। व्यक्ति जब खाने बैठता है तो भूख के हिसाब से ही पेट भरकर खाता है। ऐसे में व्यक्ति कभी 4 तो कभी 5 रोटी भी एक साथ खाने लगता है। इस पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अनुसार एक बार में 3, 4 या 5 नहीं बल्कि एक बार में 2 रोटियां ही खानी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं एक बार में आपको 2 रोटियां साथ खानी चाहिए और उसके 1 घंटे बाद 2 और रोटियां खा लेनी चाहिए। महाराज जी का कहना है कि एक साथ ढेर सारी रोटियां खाने से परहेज करना चाहिए और इस तरह 2-2 करके रोटी खानी चाहिए। तो ये तो हुई खाने की बात। महाराज जी ने बताया कि एक बार में 4 रोटी 5 रोटी नहीं खाना चाहिए बल्कि एक बार में 2 रोटी खाइए और उसके 1 घंटे बाद भले आप 2 और रोटी खा लें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से खाना खाएंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत सही रहेगा और आपका पेट एकदम खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर खाने के अलावा उन्होंने सुबह के नाश्ते को लेकर भी एक अहम बात कही है जो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं और इतना अच्छे से कर लेते हैं कि उनको दिन के लंच की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी तबीयत, अपना पेट खुद ही बिगाड़ेंगे और ये अभी नहीं आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में महाराज जी यहाँ पर कहते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता आप जब भी करें हमेशा आपको कम और अनुपात में खाना चाहिए ताकि आपका पेट ना खराब हो, आपका डाइजेशन ना खराब हो और आपको फिर थोड़ी देर बाद भूख लगे ताकि आप लंच कर सके। लंच स्किप करना एकदम भी ठीक नहीं होता किसी के भी सेहत के लिए। 10 रोटी खाओ आप, प्रॉब्लम नहीं है, पर 10 रोटी 2-2 घंटे 3-3 घंटे के अंतर में खाओ। 2 रोटी अभी खा लिया, फिर 3 रोटी फिर खा लो, फिर 2 रोटी फिर खा लो, तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा, एनर्जी भी पर्याप्त मिल जाएगी और आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। और रात्रि को तो मत खाइए, 7-6 बजे तक खा लीजिए, सूर्य अस्त हो 5-10 मिनट बाद खा लीजिए, अधिक से अधिक 7:30 बजे खा लीजिए। रात्रि को ना खाइए, बहुत भूख लगी है तो खा लेना ठीक है, पर रात्रि का भोजन त्याज्य है, त्याग दीजिए। कभी कभी तो माफ़ है, कोई बात नहीं, कभी भूख लगे सो खा लो, नित्य ना खाओ रात्रि का, है ना। खाने पर विचार कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, सलाद इत्यादि खाओ, रोटियां चावल कम खाओ, दाल सब्जी ज़्यादा खाओ। आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज सनातन धर्म का प्रचार प्रसार देश दुनिया में कर रहे हैं और गौरी गोपाल भगवान की भक्ति करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज सामाजिक कार्यकर्ता और मानवता के सेवाकारी हैं और लोगों के जीवन में संस्कृति और संस्कारों से लोगों को जोड़कर जीवन बदलने का कार्य करते हैं। तो महाराज जी को लोग कितना पसंद करते हैं और उनकी बातों को कितना फॉलो करते हैं ये तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसे में महाराज जी से जुड़ी जो अनसुनी बातें थी, जो अनसुने किस्से थे जो आपको नहीं पता, ये भी आज हमने आपको पहुंचाए और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये अनसुने किस्से, ये अनसुने राज उनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा। जिस तरीके से उनका जो बचपन है वो गरीबी में बीता है और जिस तरीके से वो 1 से 1.5 लाख जो अपने कथाओं में चार्ज करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है कि वो कथा कराना चाहता है और वो किसी वजह से नहीं करा पाता है और ऐसे में महाराज जी उससे बहुत ही कम पैसे चार्ज करते हैं और बहुत ही कम रकम में वो उसके लिए कथा भी करते हैं। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है और ये उनका हृदय है, इतना कोमल हृदय है उनका कि वो इस तरीके से हर इंसान को इतने अच्छे मन के साथ वो ट्रीट करते हैं। और दूसरी ओर अगर मैं खान पान की बात करूं, जिस तरीके से वो हर किसी को गाइड करते हैं कि किस तरह से खाना चाहिए, तो महाराज जी का कहीं ना कहीं ये कहना सही है कि एक बार में आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं। अगर आप एक बार में ज़्यादा खाना खा लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अगर उसे पचा नहीं रहे हैं वर्कआउट करके या कोई फिजिकल एक्टिविटी करके, तो कहीं ना कहीं वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आपके बॉडी में जमा होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके शरीर
शरीर में एक अच्छा खासा ब्लॉकेज आ सकता है और बहुत सारी डिजीजेस भी आपको हो सकती हैं। तो जब भी आप खाना खाएं तो ये मेक श्योर करिए कि एक बार में ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके कुछ इंटरवल्स पे आप खाना ज़रूर खाइए। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप आगे किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं।